बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे आप लोगों के 11th क्लास का पहला चैप्टर, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लें कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री कहते किसको हैं, रसायन से क्या तात्पर्य। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम पदार्थ के, अब पदार्थ क्या होता है यह भी बताऊंगी, जिसमें हम पदार्थ के संगठन कि वो किससे मिलकर बना है, उसके गुण और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान की उस शाखा को। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम पदार्थ के संगठन, गुण और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अब ये जो रसायन है, इस रसायन पदार्थ में क्या तात्पर्य है पदार्थ से, वो मैं आपको समझाती हूँ। अभी सबसे पहले रसायन की परिभाषा सब क्लियर कर लीजिए। रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम पदार्थ के संगठन, गुण और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। रसायन की उस शाखा को हम केमिस्ट्री, विज्ञान की उस शाखा को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब ये जो रसायन होती है इसकी कई शाखाएं होती हैं। तो रसायन की शाखाएं क्या क्या हैं, तो रसायन की शाखाओं में सबसे पहली शाखा होती है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे, तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वो शाखा होगी जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और उससे बने यौगिकों का अध्ययन करेंगे। उस रसायन विज्ञान की शाखा को हम क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन। दूसरी होगी अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन किसे कहेंगे, तो अकार्बनिक रसायन कहा जाएगा कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्व और उसके यौगिकों का अध्ययन कि वो कहाँ मिलते हैं, उन्हें कैसे हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो सभी तत्व और उसके यौगिकों का अध्ययन जिसमें किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक रसायन। तीसरी होती है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री इसे बोलते हैं। तो भौतिक रसायन किसे कहते हैं, तो जिसमें हम विभिन्न नियम पढ़ेंगे कि यदि तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बना रहे हैं तो किन नियमों के तहत हो रहा है, वो कैसे संयोग करते हैं। तो जिसमें हम पढ़ेंगे नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उस शाखा को हम क्या कहेंगे, भौतिक रसायन। इसके अलावा एक और पहचान है जिसे हम कहते हैं वैश्लेषिक रसायन। तो वैश्लेषिक रसायन को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि यदि कोई तत्व और यौगिक हैं तो ये तत्व और यौगिकों का आकलन हम कैसे करते हैं, कैसे हम उनको पहचानते हैं कि वो क्या हैं, उसमें कितने प्रतिशत, यदि कोई यौगिक है तो कितने प्रतिशत कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, यदि कोई यौगिक में तत्व यौगिक है वो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से मिलकर बना है तो उसमें कितना नाइट्रोजन, कैसे पहचानेंगे नाइट्रोजन है या नहीं, ये सब जिसमें हम अध्ययन करते हैं वो कहलाती है वैश्लेषिक रसायन। इसके अलावा और भी हैं, औद्योगिक रसायन होता है, जैव रसायन होता है, नाभिकीय रसायन होता है। तो इन शाखाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन मेनली हमें जिन 3 शाखाओं में अभी हम 11वीं में अध्ययन करेंगे वो है कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। और इस वैश्लेषिक रसायन को आप प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे और इसमें आप जानेंगे कि हम मैग्नीशियम कैसे पहचानते हैं, कार्बन कैसे पहचानते हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत। अब जो रसायन है, यदि हम किसी भी बात की, यदि हम इस पूरे यूनिवर्स की बात करें, इस ब्रह्मांड की बात करें, तो ये ब्रह्मांड बनता है द्रव्य से या पदार्थ से। द्रव्य से, ये द्रव्य क्या होते हैं, तो द्रव्य कहलाते हैं ऐसा कोई भी पदार्थ। द्रव्य किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे हम छूकर, देखकर, अनुभव कर सकें या सूंघकर अपनी इंद्रियों द्वारा, हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं जिसे हम इंद्रियों द्वारा, चाहे वो सूंघने से हो, चाहे स्पर्श करने से हो, चाहे देखने से हमें समझ में आए कि ये कुछ है, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, द्रव्य। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, है ना। तो ऐसा कोई भी पदार्थ, ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, द्रव्यों से। द्रव्य क्या होते हैं, तो जिसको हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकें, हवा हमें दिखती नहीं लेकिन हम फील कर सकते हैं, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, वो सभी कहलाते हैं द्रव्य। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य से मिलकर बनी हैं, है ना। अब ये द्रव्य जो होते हैं इन्हें हम वर्गीकृत करते हैं। तो द्रव्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक होता है उनका भौतिक वर्गीकरण और एक होता है उनका रासायनिक वर्गीकरण। वही वर्गीकरण अब मैं आपको सिखाऊंगी।
क्लियर है? तो इतना एक बार देख लीजिए। रसायन किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के संगठन, गुण और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन कहते हैं। रसायन की शाखाएं कितनी हैं? तो रसायन कार्बनिक रसायन हो सकता है जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। अकार्बनिक रसायन जिसमें तत्व और उसके यौगिकों का, कार्बन को छोड़कर शेष सभी, कुछ कार्बन के भी होंगे लेकिन तत्व और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। भौतिक रसायन तो जिसमें हम रसायन विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। वैश्लेषिक रसायन तो जिसमें तत्व और यौगिकों की पहचान, उनमें विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा का अध्ययन किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? वैश्लेषिक रसायन। अब यदि हम इस यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो द्रव्य क्या है? तो ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसे द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो नेक्स्ट में मैं आपको इनका वर्गीकरण समझाऊंगी। देखिए, अब ये जो